बोलना ही सबसे उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है। ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। दूसरे की निंदा करोगे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भक्तों की निंदा करोगे बहुत जन्म के सुकृत नष्ट हो जाएंगे, ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, भजन मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, जलते रहोगे। अब भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर। जितना प्रश्न हो उसमें भी सावधानी से सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है श्री हरिवंश कै बजे सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं तो आप नहीं बोलो, कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप मौन व्रत लिए हो, आप उपेक्षा वाले मार्ग हो, सबकी उपेक्षा करना, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको है तो आप वहां जाकर पूछ लीजिए। ज्यादा बोलोगे तो प्रपंच बढ़ेगा, आप जाइए उन लोगों से पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान नहीं, चल। या फिर बोले ही नहीं, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए कि इसको सुनाई नहीं देता क्या, नहीं बोले। आपका भजन चल रहा है इसलिए कभी कोई अपराध नहीं बने। कोई बोला राधे श्याम आप उत्तर नहीं दे रहे तो आपको कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय वो तो एक बार बोला राधे श्याम, यहां तो हर वृत्ति राधे श्याम में ही है। गंभीर स्वभाव, को था न पावे जहां नीर गंभीर, जैसे जहां अगाध जल होता है कोई था नहीं ले सकता, ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। उच्च श्रृंखल स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, गंभीर चुप शांत। ऐसा संग करो जिसके पास बैठने से ही प्रिया प्रीतम की चर्चा होने लगी, बैठते ही प्रिया प्रीतम की चर्चा, बैठते ही सिद्धांत की चर्चा, प्रपंच की चर्चा नहीं, निंदा नहीं, इधर उधर की बात नहीं। अगर हृदय मंदिर में ठाकुर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक रहा, चाहे जो कुछ कर लो, हमारी बात मान लो। लाखों मंदिर देखे, लाखों मंदिर भ्रमण में, जहां आसपास कबूतरों की बैठक हो गई है, कोई बिरला ऐसे कभी गया तो गया नहीं, ऐसे करोड़ों के मंदिर बने। अगर तुम्हारे हृदय मंदिर में प्रभु का प्रादुर्भाव नहीं तो कुछ बात नहीं बनी। और हृदय मंदिर के पट खोलते हैं गुरुदेव, रसिक गुरुदेव। एक बार चतुरदास जी नाम के एक महापुरुष अपने गुरुदेव की सेवा में रहते, बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की सेवा प्राप्त हो जाती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं। रसिक गुरुदेव की सेवा, जैसे महापुरुषों की सेवा में जो रहते हैं उनको हम महापुरुष के समान ही मानते हैं। गुरुदेव के चरणों में बाद में प्रणाम करेंगे, मानसिक पहले गुरु चरणों की सेवा में रत रहने वालों को प्रणाम करते हैं। और जब नजदीक वो किसी सेवा निमित्त नजदीक आते हैं तो उनके भर नेत्र चरण देखते हैं और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु चरणों की सेवा में ये है। इनके चरणों की वंदना से, गुरु वंदना से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवूं ताके चरण विचारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। तो श्री चतुरदास जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। बड़े अहोभाग्य है जिनको गुरुदेव के आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मिलता है। उनके पुण्य की क्या महिमा, जिनको गुरुदेव आदेश करते हैं आप ऐसा कीजिए। अहोभाग्य, अहोभाग्य जिन्हें गुरुदेव की आज्ञा मिल गई। इन्हीं का नाम खोजी जी पड़ा, चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। ये गुरुदेव जी के सेवा में, अब जैसे गुरुदेव लघु शंका कर रहे हैं तो पानी लिए खड़े, गुरुदेव को हस्त प्रक्षाल आचमन आज्ञा कब क्या हो जाए तो जल की सेवा लिए खड़े थे। गुरुदेव जी लघु शंका में ही समीप बैठे। बड़ा भारी पीपल का वृक्ष दूर था तो वायु के द्वारा उसके फल और पत्ते बीज सब पड़े थे।
लघुशंका किए, हंसने लगे और हंसते हंसते हाथ प्रक्षालन किया, आचमन किया। तो इतनी जोर की मस्त मुस्कुराहट और हंसी थी। श्री चतुरदास जी ने, जिनको खोजी जी बाद में कहा गया, आचमन करा रहे थे, कहा गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं इस समय, बाह्य प्रसंग तो कोई ऐसा है नहीं। कहा तू कैसा शिष्य है रे, सेवा में रहता हुआ मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया? मैं क्यों हंसा इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, और मेरी सेवा में रहता है? कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात न जान पावे, गुरु के इशारे के, गुरु के मनोभाव को न जान पावे, वो शिष्य ही क्या? चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आओ। अब बताओ, गुरुजनों की प्रति सेवा कर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यहां कहा कि छोड़ो सेवा, मैं क्यों हंसा ये बताओ, आके खोज करो। अब गुरु आ गया, तुम्हारी बुद्धि अब सेवा के अधिकारी नहीं, यदि तुम ये नहीं जान सकते मैं क्यों हंसा। हंसे गुरु जी और फंसे चेला जी। अब समझो, अब मतलब कितना कठिन विषय है गुरु सेवा, बहुत कठिन। यही तो अमोघस्य जो जीत गया, अमोघस्य। तुम्हारी बुद्धि विवेक रहित है। जब तक तुम हमारे हंसने का कारण ज्ञात करके ना हो, तब तक तुम्हें हमारे पास कभी नहीं आना चाहिए। चलो जाओ यहां से, आश्रम से। हमारे मन की बात जब जान जाओगे कि मैं क्यों हंसा, उसका कारण सही बताओगे आकर के, और जो मैं मन में सोच रहा था तो फिर सेवा में रख लूंगा, तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो और सेवक हो। साष्टांग दंडवत किया, जो आज्ञा गुरुदेव। अब चल दिए, जहां संत महात्मा मिलते तो विनम्रता पूर्वक दंडवत करते हो, कहते हमारे गुरुजी लघुशंका करते समय हंस दिए, क्या कारण था? सब कहते गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदों के, तुम्हारे गुरुजी है तो लघुशंका में हंस दिए, अब हम इसका क्या मतलब बताए? तो और उपहास होता। भला कोई इस प्रश्न का क्या उत्तर दे? कोई सुलझे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा रामायण गीता भागवत का प्रश्न हो तो अभी मैं उत्तर दे दूं, लेकिन आपके गुरुजी लघुशंका करते हुए क्यों हंसे, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा? हम कैसे उत्तर दे आपको? ये तो गुरुजी से ही पूछो जाके। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा जब तक इसका उत्तर न मिल जाए हमारे सामने मत आना, मुख मत दिखाना। अरे संत जन बहुत पहले, और हर उनकी आज्ञा में बहुत बड़ा रहस्य होता था। अब ये रोज जलते कि गुरु सेवा से वंचित हो गया, गुरु सेवा छूट गई। साधक को इस बात की बहुत पीड़ा होनी चाहिए, जिसको गुरु सेवा, तो ये होना चाहिए कि कौन सा अपराध बन गया, दुर्भाग्य आ गया कि गुरु सेवा छूट गई। वो रात दिन जलते इसी प्रकार, और संतों से जा जाकर पूछते पर कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया गुरुजी के सामने जाना नहीं, सेवा है नहीं, तो अब शरीर को रख के क्या करें? शरीर को नष्ट कर देते हैं, शरीर का परित्याग कर देने की ठानी। ये देखो, ये है गुरु भक्त का लक्षण कि अब शरीर रख के क्या करें? गुरुजी ने सेवा से निकाल दिया, उत्तर मिल नहीं पा रहा, तो शरीर किस काम का? अब वो एकांत में निर्जन वन में जाकर बैठ गए और नाम जप करने लगे, और सोचा बस भूख प्यास से पीड़ित होकर यही शरीर छोड़ दूंगा, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, रात दिन भगवान नाम जप करना, शरीर छोड़ दूंगा। गुरु की आज्ञा पे थे, जिज्ञासा प्रबल थी, सेवा छूट गई थी, पीड़ा बहुत थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे, न अन्न न जल, रात दिन नाम जप और शरीर छोड़ने का संकल्प। महामहिम श्री कबीरदास जी प्रकट हुए, होगा ए भाई आंख खोलो। आंख खोला तो देखा कबीरदास जी, साष्टांग दंडवत किया। हाँ, क्या प्रश्न है तुम्हारा? क्यों इतना कष्ट सह रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? जब कोई सच्ची भावना से भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को भेज देते हैं समस्या का समाधान।
सुनो, जब तुम्हारे गुरुजी लघुशंका कर रहे थे तो उनकी लघुशंका की ढाल में एक पीपल का बीज बह रहा था। बीज को बहते हुए लघुशंका में देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि ओहो, देखो इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। लेकिन जब ये बीज पीपल में था तो कितना बंदनीय और कहां सुव्यवस्थित था, और जब ये पीपल से अलग हुआ तो लघुशंका में बह गया। इसका मतलब पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश जीव है। जीव जब अविद्या के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के द्वारों में बह जाता है आसक्ति होकर, और अगर वो ब्रह्म से जुड़ा रहे तो वो ब्रह्म में पूजनीय और ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, कबीरदास जी ने व्याख्या करके बताई कि जब वो ब्रह्म से जुड़ा रहता है तो ब्रह्ममय रहता है, जब ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के शरीर में आसक्त होकर मलमूत्र के द्वारों के भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जीवात्मा जब प्रभु से विमुख हो जाता है तो उसकी यही दुर्गति होती है। जैसे पीपल के वृक्ष से फल से वो बीज अलग हो गया तो लघुशंका के प्रवाह में बह गया, और नहीं तो इतना महान वृक्ष उसमें छिपा हुआ है कि अगर उसे सुव्यवस्थित किया जाए। जीवात्मा जब भगवान से विमुख हो जाता है तो भव प्रवाह में मलमूत्र के द्वारों में बहने लगता है। कैसे? गर्भाशय में गया तो मलमूत्र के द्वार जहां है वहीं गया, और मूत्र के द्वार से ही तो गया। जीवात्मा का सृजन कैसे हुआ? मूत्र द्वार से ही हुआ, और है कहां? गर्भाशय के आसपास मलाश्रय मूत्राश्रय। जीव जबते हरिते बिलगान्यो तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। जैसे बीज में वृक्ष तथा वृक्ष में बीज मूल रूप से विद्यमान है, उसी प्रकार से परमात्मा समस्त जगत में और जगत में परमात्मा विराजमान है। परमात्मा में सारा जगत और जगत में परमात्मा विराजमान है। पर जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो ऐसे ही मलमूत्र के द्वारों में भटकता रहता है। अरे मेरे गुरुजी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य, खोजी जी का संशय मिट गया और गुरुदेव के पास आए, साष्टांग दंडवत किया। उनका उत्तर कहा, गुरुदेव महामहिम श्री कबीरदास जी ने ऐसा 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 बताया। गुरुदेव पुनः मुस्कुराए और कहा, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया, क्योंकि सिद्ध महापुरुष का दर्शन सिद्ध ही बना देता है। अब आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए हो। अब तुम आज से हमारे मन की सारी बातें जान लोगे। शिष्य के मन की बात जान लेना तो हर सिद्ध पुरुष का, लेकिन अपने गुरु के मन की बात जान लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। कुछ समय बाद खोजीजू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमानिए, पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही, पाए पैन बाजी बड़ी चिंता मन आनिए, तन त्याग बेर नहीं हुती फेरी पाछे आए, वाही ठोर पौड़ी देखो आम पक्यो मानिए, तोरिता के टूक किए छोटो एक जंतु मध्य गयो सो बिलाए, बाजी उठो जग जानिए। खोजी जी की बड़ी महिमा प्रकाशित हुई, गुरु भक्त थे। आज तक किसी को कहीं भी अगर विशेष कृपा प्राप्त हुई तो गुरुदेव के बल से। खोजी जी के गुरुदेव का जब अंतिम समय आया, भगवत चिंतन परायण रहते थे, उन्होंने एक घंटा बांध दिया और कहा, जब मेरा मोक्ष हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा, जब मेरा भगवत मिलन हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा। शिष्यों से कहा, घंटा स्वयं बजेगा जब मेरा शरीर छूटेगा, भगवत प्राप्ति होगी।
परंतु आश्चर्य हुआ, गुरुजी का शरीर तो छूट गया पर घंटा नहीं बजा। सब जितने और शिष्य थे बहुत चिंता में हो गए कि क्या गुरुजी की गति नहीं हुई। गुरुजी कह रहे थे जब मेरा गति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, शरीर छूटते ही तो घंटा बज जाएगा, लेकिन घंटा तो बजा नहीं। और गुरुजी के वचन परम सत्य, इसका मतलब गुरुजी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भ्रमण में गए थे, कुछ समय बाद खोजी जी आए तो बड़ी समाज में उदासीनता थी शिष्यों में सब। और खोजी जी से कहा गुरुजी की सदगति नहीं हुई। क्यों? गुरुजी तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। बोले उन्होंने घंटा स्थापित किया था कि जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति होगी तो घंटा बज जाएगा। तो घंटा तो बजा नहीं, तो गुरुजी के वचन असत्य नहीं हो सकते, मतलब गुरुजी का मोक्ष नहीं हुआ। खोजी जी कहां गुरुजी का शरीर छूटा था? बोले आम के पेड़ के नीचे गए, जहां गुरुजी लेटे थे मुझे बताओ। बोले यहां लेटे थे। लेट गए और सामने देखा तो एक पका हुआ आम था ऊपर। उनका इस आम को तोड़ो। आम को तोड़ा और जे ही उस आम को चीरा तो एक कीड़ा निकला और बस वो कीड़ा अंतर ध्यान हुआ, सोई घंटा बज गया। कीड़ा अदृश्य हो गया और घंटा स्वयं बज गया। बहुत विचित्र बात है। भला इतने सिद्ध महापुरुष, क्या इनकी गति में अंतर आम ने डाल दिया? बोले हां। दो इसके भाव प्रकट किए। शिष्य की तो योग्यताई नीके मन आई अजू, गुरु की प्रबले पैने को घटी क्यों भई, सुनो या की बात मन बातवत गति कही, सही लय दिखाई और कथा अति रसमयी। बोले इसके दो भेद हो गए। पहला, जिसके शिष्य इतने सिद्ध हैं उनकी गुरु की भला गति बिगड़ जाएगी, पर दिखाया। दो भाव इसमें प्रकट किए गए हैं। पहला दिखाया गया, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, इसको वश में करना मानो तूफान को रोकने के समान है। मन को बहुत संभालना कठिन है। कह रहे सुमेर पर्वत को कोई उखाड़ सकता है, 4 लाख योजन का है, पर मन को बस में नहीं कर सकता, इतना बलवान मन है। कोई बिजली को हाथ से पकड़ सकता है पर मन को नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत विचित्र चंचलता है इस मन की, इसको हल्के में ना ले। इतने सिद्ध महापुरुष, और जब उनका अंतिम समय तो पका हुआ आम देखा, पके हुए आम में मन चला गया। कहीं भी बल फंस सकता है। इतने सिद्ध महापुरुष आम में तो घंटा नहीं बजा। ये पहला जन साधारण के लिए। और असाधारण बात थी कि आम में तो मन गया, पर वैष्णव का मन स्वयं भोक्ता होता नहीं। वो तो कोई भी अच्छी चीज देखे तो भगवान में, तो तत्काल भगवान का ध्यान किया कि अब असमर्थ हूं, शरीर छूटने वाला है। ये आम बहुत बगीचे का हमारे सुंदर था, हम सोचते आपको भोग लगा देते। इसी सोच में प्राण निकल गए तो भगवान ने अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए कीट रूप धारण करके आम पाने आ गए। तो भगवान से मिलन हुआ नहीं। जब आम को छेदन किया और वो भगवान अंतर ध्यान हुए, तब जाके खोजी जी से मिले तो घंटा बज गया। इसका आंतरिक रहस्य बताया। तो यहां यह बताया गया कि मन बड़ा चंचल है। भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को कहीं भी अपने मन की वृत्ति ना अटक जाए, इसमें अंतिम तक सावधान रखना है। अंतिम तक कभी भी फंस सकती है।
और दूसरी बात है, जिसका स्वभाव बन गया है हर वस्तु हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन, भगवान को समर्पण, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तीसरी बात, जो गुरुदेव के शरण में रहकर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलते हैं, आपको सच्ची बतावें, गुरु अपने से भी ऊपर महिमाशाली उसे बना देता है। इस प्रसंग से समझिए कि अगर खोजी जी को गुरुदेव ने आज्ञा दी तो सिद्धों के परम सिद्ध बना दिया अपने शिष्य को। ऐसे विकल प्रेमी महापुरुष को समस्त देवता ब्रह्मादि नमस्कार करते, पूरे भुवन में यश फैल जाता है और वो यश सबका मंगल करने वाला होता है। एक पुण्य बल से यश फैलता है और एक भजन बल से यश फैलता है। जो भजन बल से फैलता है वो सबका मंगल करता है, जो पुण्य बल से वो वाह वाह होती, बस केवल वाह वाह। और जब भजन बल का यश फैलता है तो आह निकलती कि मैं कैसे ऐसा प्रेमी बनूं, मैं कैसे सब दोषों से रहित होकर भगवान का भजन करूं। इतना अंतर है, यश दोनों का फैलेगा। एक पुण्यात्मा का तो वाह वाह होगा, कितना सुंदर विमान, कितना सुंदर वैभव, कितना सुंदर ये। लेकिन जब किसी प्रेमी महाभागवत का यश फैलेगा तो उसके हृदय में जलन होगी, मैं कैसे इन सब दोषों को दूर करके कैसे मैं भजन करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं, तो आह निकलेगी। प्रेमी का यश आह निकलवाएगा और पुण्यात्मा का यश वाह निकल। क्या बात है, वाह। ऐसा बिल्कुल अपने हृदय को कोरा बनाना है और उसमें जो गुरुदेव रंग रंग रहे बस उतना ही रंगना है। बहुत बढ़िया रंग जाओगे प्यारी जू प्यारे जू की उसमें, नहीं तो फिर होली तो प्यारी जू से ही केवल खेलनी और रंग न पड़ने पावे। जो हमारा चित्त अपनापन से श्री जी के चरणों में, तो बोले जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जान, सब विधि अंतर खोल के तिनहि सो रुचि मान। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में भाव से डूबे हुए महापुरुष हैं, उनसे कभी हानि नहीं होने वाली, नहीं भाव में बड़ी हानि। जिनकी चरण रज की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधन भी समर्थ नहीं है, उनकी जब हम चर्चा यहां संसार में क्या समझा जाता है। श्री प्यारी जू और प्यारे जू की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ जन है, तो पहले इनको जो सिद्धांत है प्रथम सुने। भागवत भक्त मुख भगवत बानी, गीता भागवत योग वासिष्ठ, इनके सिद्धांतों से परिपक्व करके साधना की भूमि में लाके फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेम का छींटा। और एक आश्चर्यमयी बात देखना, हम सुनाएंगे तुम्हें गीता भागवत और सिद्धांत, और जब आप हमारी तरफ झुकोगे तो आपकी ठसक बोलेगी हमारे माई श्यामा झुको राज। बच्चा बच्चा बोलेगा। और हमें अपनी उपासना किसी को बैठ के समझानी नहीं है, तुम्हारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। वही हर एक कौन से साधक में या उपासना में मिलावट है, आप बताओ। किसी भी बच्चे की उपासना में मिलावट नहीं होगी। ये साधक और संतों की तो बात जाने दो। क्यों? जहां वो दृष्टि मिलाएगा, जहां अपनापन करेगा कि मेरे महाराज जी, वही मेरी महारानी है, पलट कर वो उसके हृदय में आ जाएगा, पलट कर आ जाएगा। ये समझाने का विषय नहीं, ये अपने आप पलट के आ जाएगा। अनन्यता जो यहां है वही तुम्हारे हृदय में ठसक बैठ जाएगी, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। देख लेना, हम चाहे जितना योग वासिष्ठ सुनावे तुम्हें, चाहे वेदांत सुनावे, परिणाम तुम्हारे अंदर यही आएगा। राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, यही आएगा। देख लेना। क्यों? क्योंकि गुरु ने यही दिया है। जो ये विराजमान महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, ये है कि उनको हियो कहा ठहरानो, ताको गहनो, वही आ जाएगा आपके हृदय में। इही रस परस्यो नाही जिनी, तू जिन पर से ताही, तासो ना तो नाही कछु, ये रस रुचे न जाही। जिसको श्यामाजू से परिचय नहीं, श्यामा श्याम से परिचय नहीं, उसको कभी भी छूना नहीं। वैसे साधक उपासक चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त हो, अपनी तरफ से किसी को छूने की आदत ना रखे। छू के बात करना या ऐसे कि अपनी तरफ से ना करे, कोई टच हो जाए वो बात अलग है, कोई ऐसे छू ले उसे नहीं छूना। अपनी तरफ से किसी को स्पर्श न करे, सहसा किसी को हृदय से न लगावे, हृदय से उसी को लगावे जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में भरा हो। हमने देखा है पूज्य महापुरुषों को, एक आए थे, उन्होंने ऐसे किया,
वो 2 कदम पीछे हट गए, फिर आगे वो बढ़े ऐसे कि फिर पीछे हट गए। पूछा ऐसा क्यों किया, आप गले क्यों नहीं लग रहे? तो उत्तर जानते हो क्या था? हम इसके योग्य नहीं। ऐसी चतुराई से, ऐसी प्रवीणता से मारा कि उनको क्षोभ भी नहीं हुआ और आप अपने को बचा लिया। बोले हम इसके योग्य नहीं। कहां आप? और बोले नहीं, बोले नहीं, पीछे हटते चले गए। गजब का मतलब यही तो है 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। कैसी उनके हृदय में क्षोभ नहीं हुआ, उनका मैं योग्य नहीं हूं आपके इस। बस तिनको परस न कीजिए, मना है, क्योंकि परमाणु होते हैं शरीरों में। अगर हम रसिक महापुरुषों के तुम कैसे कैसे तुम्हें अनुभव बताएं, बहुत दिव्य परमाणु होते हैं। संग सोई जाके मिले, भूले गृह व्यवहार, तिहि छिन आवे हिये में, अद्भुत जुगल बिहार। बड़े परमहंस प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए जो रसिक जन है, बोले इनके संग का प्रभाव घर परिवार जितना भी संसारिक राग है, इस राग को मिटा करके प्रिया प्रीतम के अनुराग में स्थित कर दे, उसे ही सत्संग कहते हैं, उसे ही रसिकों का संग कहते हैं। ये बहुत दुर्लभ है रसिकों का संग। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। और आप जहां बैठे हो ये रसिक शेखरों की भूमि है, वृंदावन ये रसिक शेखरों की भूमि है। जिनके देखे पुलक तन, रोमांचित हुए जाहि, सुनत मधुर तिनके बचन, नैन भरे जल आही। धन्य है जो ऐसे रसिक मिल जाए, जिनके दर्शन मात्र से हृदय शीतल होने लगे, जिनके दर्शन मात्र से प्रपंच की अग्नि शांत होने लगे, हृदय शीतल होने लगे, और जिनके वचन सुनने पर आंसू आ जाए। बोले ऐसे रसिकों का संग, बड़ी कृपा होती है लाडली लाल की, तब रसिक संग मिलता है। भूमि में, आकाश में, अर्थात समस्त लोकों में ऐसे महापुरुष का बंधन होता है। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता ईश्वर कोटि के जब ऐसे प्रेमी को देखते हैं तो नमन करते हैं कि धन्य है इसका जीवन। भवेदिया कुत्रापि पृथ्वी स एकाच्छित यशा। आकाश में, पृथ्वी में सर्वत्र उसका यश फैल जाता है। ये परम पावन यश सबको निष्पाप करके भगवत भक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक पावन कर देता है। अगर और कुछ सुहाई दे रहा है तो अभी प्रेम शब्द मत बोलिए। कहीं त्रिभुवन में रुचि न रह जाए, एकमात्र प्रभु में, तो उसे प्रेम कहते हैं। जैसे सूर्य उदय होते कहीं अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही प्रेम उदय होते ही कहीं मायाकृत आकर्षण नहीं रह जाता। देखो प्रेम का प्रभाव देखो। झूठा प्रेम है यद्यपि। अली भौरे का झूठा प्रेम है, कोई सच्चिदानंद प्रेम थोड़ी है। वो कोरे काठ में छेद कर सकता है, पर जब कमल में अत्यधिक पराग से प्रियता रखने वाला भौरा पहुंचता है, वहां सारी चतुराई विस्मृत हो जाती है। और जब कमल कोश बंद होता है, उसी में बंद हो जाता है। कोमल पंखुड़ी नहीं छेदता, भले मृत्यु हो जाए। कोई जीव आवे, जिससे हाथे आया, कमल को उखाड़ के मुख में चबा गया, मर गया, लेकिन वो छेदा नहीं। ऐसा प्रेम। कमल का पराग का आशिक भौरा अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन पंखुड़ी नहीं छेदता। पतिंगा देख रहा है सामने सैकड़ों पतिंगा दीपक से जलकर तड़प रहे हैं, पर वो तेज से प्रेम करता है, जाकर अग्नि का आलिंगन करके भस्म हो जाता है प्राणों के निछावर। मृग नाद से प्रेम करता है। पहले जे ही वीणा का नाद किया, जहां कान में स्वर पड़ा भाग कर आ गया, क्योंकि नाद प्रेमी है। आकर खड़ा हो गया, वीणा रख दी, बाण संधान किया, प्राण ले लिए। नाद प्रेमी मृग अपने प्राण दे देता है। तेज प्रेमी
पतंग जल करके अपने प्राण देता है। पराग प्रेमी भ्रमर पराग के लोभ से कमल में बंद होकर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। मीन रस प्रेमी जल अलग कर दो, तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगी। ये सब झूठे प्रेम में। गज हाथी, ऐसे गड्ढा खोद दिया जाता है, पाट दिया गया सहज ऐसे तिनकों से, सामने हथनी खड़ी कर दी गई, वो आशिक प्रवृत्ति का उसमें कूदा, फंस गया, बंधन को प्राप्त हो जाता है। चातक, चाहे जितना कष्ट हो, पीछे सुना है चातक की अनन्य निष्ठा, वो केवल स्वाति बूंद पीने के लिए पी पी पुकारता रहता है, प्राण त्याग देता है, अन्य जल में चोंच नहीं मारता, और चकई चकोर। ये सब झूठे प्रेम में हो। तुम प्रियालाल के प्रेमी हो, सच्चिदानंद के प्रेमी हो, और तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की विलासिता है, भोग है। कहां? इसका मतलब अभी सूर्य उदय नहीं हुआ क्योंकि अंधकार है। इसका मतलब अभी प्रेम उदय नहीं हुआ क्योंकि तन विलासिता है। जब लगी द्वय मन बीच कछु, स्वार्थ को हित होई, शुद्ध सुधा कैसे रहे, परे जुता में तोई। जब तक थोड़ा भी स्वार्थ है तब तक प्रेम नहीं है। अमृत राशि में एक जल बिंदु भी शोभा नहीं देता। ऐसे प्रेम में थोड़ा भी स्वार्थ, थोड़ी भी कामना, पर प्रेम की प्राप्ति जब तक ना हो तब तक अनन्यता तो धारण कर ले कि मुझे जो चाहिए वो प्रियालाल से ही चाहिए, अन्य किसी से याचना नहीं। और प्रियालाल दे दे तो जय जय, ना दे दे तो जय जय। हम मांगे इन्हीं से, हम कहें इन्हीं से। और उत्तम बात तो है, ना मांगे ना कहें, वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। आदि अंत जाको भय, सो सब प्रेम न रूप, आवत जात न जानिए, जैसे छारु धूप। बोले बहुत हमारी श्रद्धा थी, भक्ति थी, बड़ा भाव था, बड़ा प्रेम था प्रभु से, पर हमारा अकेला लड़का था, भगवान ने उठा लिया, पूछ लिया, अब हमारी भगवान पर श्रद्धा नहीं। ये प्रेम नहीं है। अभी ये भक्ति का भी रंग नहीं है। प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, ये सब बातें नहीं। भक्त को पता होता है मृत्यु लोक है, यहां सब समय से अपने आप जाएंगे। न कोई मेरा पुत्र है, न पत्नी है, न मैं किसी का पति हूं। सेवा मिली है, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करते हुए भगवत प्राप्त हो जाओ, बस ये उद्देश्य। पर ये सब भूले हुए हैं। संसार ये मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरा घर, ये मेरा मकान, लेकिन चंद दिनों का। जानते हैं बुजुर्ग लोग चले गए, परिवार के कितने लोग चले गए, ऐसे तुमको भी जाना है। जिसका आदि अंत होता है वो प्रेम नहीं होता। जैसे धूप आती है, छाया होती, धूप चली जाती, छाया मिट जाती है, सब प्राकृतिक धर्म जैसे। ऐसे नहीं कि प्रेम था अब प्रेम नहीं रहा, ऐसा नहीं। प्रेम जब आएगा तो कभी हटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। जब बिछुरत तब होए दुख, मिलता ही हो सिराय, याही में रस द्वय भय, प्रेम कहो क्यों जाए। प्रेमी में कभी मिलन बिछुड़न वाला चक्कर नहीं होता। वो बिछुड़ने की बात कर रहा है, लेकिन उसके नेत्रों के सामने प्रभु है। वो मिला हुआ, कैसे तुम प्रेम की बात समझोगे? जब प्रियालाल का हृदय से हृदय लगता है तो नेत्र वियोग होते हैं, बड़े वियोगी। और जब नेत्र से रूप पान कर रहे थे तो तन में वियोग होता है। प्रेम को समझने के लिए ये जो दोहा समझ गया वो समझ जाएगा। तन मन के बिछुरे नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। वियोग दुख और संयोग सुख। प्रेम में संयोग वियोग रूपी दुख सुख रूपी द्वंद्व नहीं रहता। उपी मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाये, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए। प्रीतम नेत्रों में बस जाते हैं, पर बसे हुए भी मिलने की चाह रहती। कैसे समझ पाओगे? अरबरात मिलवे को निस दिन, मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके।
तन मन के बिछुरे नहीं, आगे दोहा, चाह बढ़े दिन रैन कबों संजोग न मानही, देखे भरी भरी नयन। ये प्रेम कभी बिछुड़ने नहीं देता, न तन से और न मन से, पर मिलने की चाह बनी रहती है। कैसी पहेली है, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, रात दिन मिलने की चाह और रात दिन मिले हुए, अरब रात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहे, मनो कबहु मिले ना। बोले समझ में नहीं आया, तो बोले रसिक बनो तब समझ में आएगा। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। प्रेम बात हूं बात ते, सूक्ष्म कही ना जाई, तन तरुवर को छाड़ के मन ही झुलावे आई। सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रेम बात है। बोले प्रेम चर्चा तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, कैसे चर्चा करें? बोले ये वायु से भी अधिक सूक्ष्म है। प्रेम बात बातते सूक्ष्म कही नहीं जाए, ये प्रेम बात वायु से भी बहुत सूक्ष्म है। कैसे इसका वर्णन किया जा सके? कहा कहूं एक जीव सखीरी बात की बात की बात, ये बात की बात की बात, कैसे प्रेम की बात कर? अनिर्वचनीय प्रेम की वार्ता, ये शरीर रूपी वृक्ष का जो विस्मरण कर लिया और मन से डूबा हुआ है, वो समझ पाता है। प्रेम के अनेक प्रकार हैं, अनेक विधाएं हैं। कोई लौकिक प्रेम, कोई पारलौकिक, कोई अकाम, कोई सकाम, कोई सर्वकाम। लेकिन प्रेम शब्द की सार्थकता केवल प्रभु से ही है। लाडली लाल से जो प्रेम है वही प्रेम है, और ये प्रेम पूरा संसार टटोल कर देख लिया, किसी बिरले में होगा, अन्यथा नहीं। शरीर सुख, संसार की भोग सामग्री की चाह, लोक पर लोक के कल्याण, ये तो सब मिलेगा। लेकिन प्रियालाल के लिए तड़पना केवल मिलन की चाह, उनको सुख पहुंचाने की चाह। प्रीति प्रीति सबको कहे कठिनता सुखी रीति, आदि अंत निभय नहीं बारू की सी भीति। जैसे बालू का पुल बांधा जाए तो कैसे टिक सकता है, बड़ा कठिन है। ऐसे ही निरंतर प्रियालाल में ही रमण करना मन का, ये बहुत कठिन है। तत्सुख भाव आना, यही कठिनता रसिकों के संग से प्राप्त हो जाती है। जिस समय प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो लोक वेद संकल सुदृढ़, मन गज डारी तोरी, देखो प्रेम चरित्र या बंध्यो फिरे बिन डोरी। मन को बड़ा बलवान कहा गया। जब प्रेम प्रकट होता है तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, सबसे मन उदास हो जाता है। एकमात्र प्रिया प्रीतम की रस रीति में लग जाता है। देखो प्रेम का प्रभाव, जो संसार में कभी रोके नहीं रुकता था मन, वो एक झटके में सारे संबंधों को तोड़कर महागजराज है, ये प्रियालाल के चरणों में, नाम में, रूप में फंस गया। मन मतंग मद रस मत्यो धस्यो प्रेम रन धाई, लोक वेद कुल कान की दई फौज बिचलाई। आहा, ये निरंकुश उन्मत्त महान गजराज मन, जब प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ऐसा झटका मारा, कुल रीति, लोक रीति, वेद रीति, व्यवहार, लोक परलोक, मोक्ष, सबका त्याग करके अनुरागी बन गया। प्रिया हा लाल। उसकी दशा क्या होती है? जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ तो कह रहे, जेहि रूप जो प्रेम रस, सो नित रहत उदास, भूल्यो हसिबो खेलिबो खान पान सुख बास। महाभाग्यशाली हृदय में प्रेम उदय होता है। जिसके हृदय में प्रेम उदय होता है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, बोले वो उदास रहता है। हंसी मजाक, खेलना, खाना पीना, ये सब भूल जाता है। एक अद्भुत स्थिति प्रेमी की होती है। वो जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है ऐसा महापुरुष, पर ऐसा बिरला मिलेगा। 2-4 वर्ष की बात नहीं करते, 10वें वर्ष की बात करते हैं। कभी महाराज जी को मुस्कुराते नहीं देखा। अब बात अलग है। जैसे सूर्य संपूर्ण सृष्टि से
किरणों के द्वारा जल एकत्रित करके फिर वर्षा करता है, तो निहाल कर देता है, ऐसे बरस रहे हैं। बरसत जुगल किशोर, अंदर गौरांग, बाहर श्यामांगी, दोनों विराजमान है। बाहर श्यामांगी और अंदर गौरांगी, बरस रहे हैं दोनों। श्याम गौर जोरी एक तन धारण करके बरस रहे हैं। अब जो अहंकार की छतरी लगाए वो भींजेगा नहीं, जो अहंकार की छतरी फेंक दिया वो भींज जाएगा, और जो भींज गया वो रसिक हो गया। भूले हंसिबो खेलिबो खान पान सुख बास। महाराज जी जहां बास करते हैं कोई भी किसी भी तरह की सुख सुविधा ना आज स्वीकार किए, न 20 वर्ष कभी स्वीकार किए थे। भूले हंसिबो खेलिबो खान पान सुखवास। श्री जी का राजभोग रख दिया और शाम के 4 बजे तक राजभोग रखा हुआ, आंखों से आंसू चल रहे हैं, बस पद चल रहा है। कैसे? शाम के 4 बजे पद गायन में बैठे, बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम। 6 बज रहे हैं, पीछे खड़े चुपचाप देख रहे हैं। अचानक जाओ जाओ, क्यों विक्षेप पहुंचाते, जाओ, भाग गए, चुपचाप निकल गए। सबसे ज्यादा सुख होता था जैसे कुंजरंध्र से अवलोकन करते हुए सखियां प्रियालाल को, ऐसे गुरुदेव को खिड़की से जरा सा ऐसा छेद, उसी से देख रहे हैं कि क्या भाव स्थिति। चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं श्री जी। बाहर निकले एकदम गंभीर, कहीं किसी भी तरह का कोई भी कहीं आप समझो उनके लिए कुछ दुर्लभ है क्या? पक्का इस समय समझो इस धराधाम वृंदावन भूमि में महान महान पुरुष हैं, आगे होंगे, लेकिन हमारा जैसा परिचय है कि इस समय जो हमारे गुरुदेव भगवान की जिस धरा में स्थिति है, बिरले ही महापुरुष होते हैं, बिरले ही महापुरुष। अहो भाग्य है कि हमारे नेत्र गोचर हैं, अहो भाग्य। कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय पताका फहराए हुए महापुरुष, तीनों पर विजय पताका फहराए। घास नहीं डालते, आप ध्यान रखना, घास नहीं डालते। जो दोहा लिखा है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, अक्षर सा स्थिति हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम वाणी से उनकी स्थिति का वर्णन कर। आप लोग बाहरी दृश्य देखते हैं ना, मार्केट लगाए, छड़ी लिए, कमंडल लिए, ऐसी स्थिति हम आपको कैसे बताएं। हमारे गुरुदेव हैं इसलिए नहीं, हम पक्षपात की बात नहीं करते। क्या अद्भुत विभूति गुरुदेव भगवान। और बात यह है कि जब तक वो प्रकट रहते हैं तो माया ऐसी हवा फेंके रहती, कोई जान नहीं पाता। और जब जीवनी पढ़ते हैं ना बाद में, तब लगता है ऐसे महापुरुष थे, ऐसे आज महापुरुष नेत्र गोचर हो रहे। जो लिखा है वो है प्रत्यक्ष। हम आपको ये समझो कि आपको लाभ मिल रहा है दूर से। अगर महापुरुषों को थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो हमारा जीवन फिर मंगलमय मार्ग में नहीं चल पाएगा। जैसी आपकी रुचि, बस आपकी प्रसन्नता हमारी हम अपने गुरुदेव की जो महिमा कह रहे हैं वो आप हृदय में जो है, वाणी में जो पढ़ रहे हैं, वो हमने देखा है गुरुदेव भगवान में, वही चीज देखी है। बिल्कुल आप सत्य समझो। अगर प्रियाजू के निकुंज की सहचरी का मूर्तिमान दर्शन करना है तो हम आपको हाथ उठा कर कह रहे मेरे गुरुदेव भगवान मूर्तिमान सहचरी है। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, दूर से देखो और बस मन से आह्लादित हो जाओ, फिर आप उसका परिणाम देखना। जैसे आग में एक दाहिका शक्ति भी होती है और एक जीवन पालन शक्ति भी होती है, तो संतों में एक दाहिका शक्ति होती है। दूर से दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से आपके सारे पापों का नाश कर दे। मूर्तिमान कृपा, मूर्तिमान इस समय श्री जी की सहचरी, और मूर्तिमान जुगल सरकार, मूर्तिमान जुगल सरकार। क्योंकि पीछे आपने पढ़ा कि दो नहीं रहने पाते, प्रेम का स्वभाव होता है। खोजने वाला लय हो जाता है और जिसकी खोज हुई वही रह जाता है। अब केवल प्रिया प्रीतम विराजमान। रूप छटाद हुत निरखी थकित भय मुख बैन, प्राण तहा पहले गए रोवत छाड़े नयन। भगवत साक्षात्कार किए हुए दिव्य महापुरुष। ऐसा जो देवर्षि नारद जी ने लिखा कि अमोघस्य, निश्चित समझो जो उनका दर्शन पा रहे हैं, जो कहीं भूल से उनकी चरण रज माथे पे लगाने को पा रहे हैं, निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति होगी, इसमें संशय मत करना। अमोघस्य भगवत प्रेमी महात्मा मिलना,
जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, केवल बाहरी रूप बदला। हम वो अंदर से देख के रूप धसक ही धस गयो। ऐसी प्यारी जो से प्रीति है तुम्हें कैसे बताए। गिरिराज जी में परिक्रमा लगा रहे थे, तुम कहा महाराज जी एक प्रसंग पढ़ा कि मदन टेर वाले बाबा जो है तो एक दिन रो रो के कह रहे थे कि लाडली जू लालजू के संग दोष से आप भी कठोर हो गई। नहीं आप तो बहुत करुणामयी हो, देखो बूढ़ा हो गया हूं अभी तक दर्शन नहीं हुआ, आंख है नहीं स्वामिनी जू, शरीर छूटने वाला है, आप कैसे कठोर हो गई। तो प्रिया जो पास ही खड़ी थी, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, तो कहा ए बाबा मैं कठोर ना है। तो कहा कौन हो तुम। तो कहा जिसको पुकार रहे हो। नजदीक प्रिया जी, तो कहा कैसे जानूं कि आप ही हो। नेत्र प्रकट कर दिया। और लाडली जी ने कहा कि मैं कठोर ना है। बस ये शब्द सुनते ही मैं कठोर ना है, महाराज देखा कि महाराज जी बैठ गए। अशुभ प्रवाह, घंटों शिथिलता बनी रही, बार बार कि मैं कठोर ना है। हाँ श्री जी कठोर, मतलब प्रेम का मूर्तिमान, श्री जी के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप पूज्य श्री महाराज जी। बस ये है कि हम कह भी रहे फिर भी आप नहीं देख पाओगे, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। जब तक वो समझाना ना चाहें तब तक समझना बहुत कठिन है। और ऐसे प्रेमी जनों के संग का तात्पर्य है प्रियालाल के प्रेम रंग में निश्चित डूबना। कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जब प्रेम का उदय होता है हृदय में, तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। न शरीर का राग रह जाता है, न शरीर संबंधी राग रह जाता है, एकमात्र आह रह जाती है। रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर प्रेम। मन पंग हो जाता है, प्रियालाल के सिवा कहीं जाता ही नहीं। जैसे अभी है कि प्रियालाल में लगता ही नहीं, विषयों में लगता है। घंटों आप टीवी देख सकते हो, मन नहीं भागेगा। घंटों मोबाइल में समय काट सकते हो, मन नहीं भागेगा। लेकिन आप घंटों बैठ करके 42 लीला का पाठ करें, घंटों बैठकर निज मंत्र शरणागत मंत्र जपें, असंभव। और जो जप रहे हैं वो साधारण नहीं, वो साधारण महाभागवत है, जिनका मन शांत, घंटों मंत्राकार वृत्ति, बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। पर जब प्रेम प्रकट होगा तो फिर मन अमना हो जाता है, मन में कोई चाह नहीं रह जाती। वो चाह में ही भागता है, राग और द्वेष में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में। अब ऐसी समतुल स्थिति हो गई है कि मन पंग हो गया। अरे हमारा आपका मन क्या, प्रियाजू की रूप माधुरी देखकर लालजू का मन पंग हो जाता है। देखो माई अबला कै बलरासी, अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पासी। देखो माई अबला कै बलरासी, अब ही पंग भई मन की गति, बिन उद्यम न्यास तब की कहा कहो जब पिय प्रति चाहत भ्रकुट विलास। अभी हालत ये हुई, प्यारी जी की एक लटपास कपोल पे आई, उसे देखकर अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपास। इनका मन इसी में पंग हो गया, सुंदरता की सीमा प्यारी जी। और ऐसी प्यारी जो ऐसे प्यारे जो को देख पावे, उनसे प्रेम हो जाए, मन फिर कहीं और चले, ऐसा कैसे हो सकता है। उधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे। अब तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान कौन सुने, गोपीजन कहती है। और सोचो ऐसे श्याम सुंदर की जहां मन की वृत्ति पंग हो गई, ऐसे प्रिया और ऐसे श्याम सुंदर दोनों को जो देख रहा है, उसके मन की हालत क्या होगी। जब लगी लालच विषय को, सो न होई ध्रुव प्रेम, तासो कहा बसाई ध्रुव, पीतर सो कहे। जब लग कोई भी लालच है, रुपया पैसा भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा, प्रेम नहीं। जहां लगी लालच विषय को, सो न होए ध्रुव प्रेम। अब बोले उससे क्या, बस जो पीतर को सोना कह दे। भाई हम तो सोने का घड़ा लिए हो, है पीतर का। जब तुम जौहरी के आ जाओगे तो उसकी कीमत सोने वाली नहीं मिलेगी। ऐसे ही तुमने मान लिया विषयों का भी भोग कर रहे हो, लालच भी है संसार के, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा का, और प्रेमी भी अपने को कह रहे हो, तो बोले पीतल को सोना मान रहे हो।
जहां प्रेम होगा वहां विषय संयोग नहीं हो सकता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जहां प्रेम होगा वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री की लालसा नहीं होगी। पलटी परतता की दशा जो स्नेह रंग रात और अंग मिट के सवे नैना ही हुए जात। प्रेमी की दशा पलट जाती है। उल्टा मार्ग संसार से प्रेमी का है। जैसे संसार सम्मान में खुश है, वो सम्मानम कल्याति घोर गरलम। जैसे संसार अपमान में दुखी होता है, वो नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझता है और बहुत सम्मान को विष के समान समझता है। वो धन को कंकड़ पत्थर मिट्टी के समान समझता है। उसके अंदर राग नहीं रहता और संसार इसी को महत्व देता है। संसार से उल्टा प्रेमी जनों का मार्ग है। बोले उसकी तो और दशा उलट जाती है। किसी और अंग का भान नहीं, केवल नेत्र ही प्यासे है रूप के। बस कब दर्शन हो, कब दर्शन हो, ऐसी व्याकुलता उसके हृदय में। रहे न देत नहीं और रस यह प्रेम की टेक, या को सहज स्वभाव ये करत दोई ते एक। अद्वैत स्थिति। प्रेम का स्वभाव है कि और बात और रस रहने नहीं देता हृदय में। और प्रेम का एक प्रभाव है कि ये दो नहीं रहने देता। जो मैं है वो प्रियालाल में लीन हो गया। अब केवल प्रियालाल ही प्रियालाल उसके हृदय में है। जैसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस दिना रही एक रहे नंदलाल। जब तक मैं है तब तक अभी प्रेम नहीं। प्रेम आएगा तो आप मैं का विस्मरण कर देंगे, खोजने वाला नहीं रह जाएगा। जब मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। भूल्यो नहीं अपनो विषय मिट्यो न मनते नेम, तासो ध्रुव कैसे कहे जान बूझ के प्रेम। अपनी भोग विलासता नहीं मिटी, शरीर सुख नहीं मिटा और अपने को प्रेमी कहा जाता है। जब तक देह विलास की विस्मृति नहीं हुई और नाना प्रकार के कर्म धर्म से मन हटकर प्रियालाल में पूर्ण तन्मय नहीं हुआ, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि इसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है। जानबूझ के प्रेम। जिसके शरीर विलासिता, भोग विलासिता, नाना प्रकार के सांसारिक महत्व है, वो प्रेमी हो सकता है? कदापि नहीं। तन विलास बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया, जो दुर्लभ है। सुन ले और समझ ले और हृदय में धारण कर। सुनने से ही प्रेम हो जाता है। ये प्रेम सुनने से ही हो जाता है। ये संक्रामक रोग है। सुनता रहे ना तो प्रेम हो जाएगा। बहुत इसका प्रभाव प्रेमियों के संग से। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। जब हम रसिकों का संग करते तो सुनते सुनते प्रेम हो जाता है। और प्रेम का अनुभव नहीं होता कि मुझे प्रेम हो गया है, ये अनुभव नहीं होता। ये हो जाए तो प्रेम ही नहीं है। प्रेम की प्यास बढ़ती रहती है और अपने में प्रेम की पूर्ण कमी का अनुभव होता है। यही प्रेम का लक्षण है। तन विलास जे विषय के जो न प्रेम ते जाहि, भानुदय जो तम रहे तो भानु ही नाही। सूर्य उदय हो और रात्रि बनी रहे, अंधकार बना रहे तो बोले मजाक कर रहे हो, सूर्य नहीं उदय हुआ, तुम्हें भ्रम हो गया, कोई लाइट देखकर ऐसा लगा सूर्य उदय हो रहा है। बोले ऐसे ही अगर प्रेम उदय हो गया तो तन के विलास नहीं रह जाएंगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो हर समय एक पीड़ा हृदय में रहती, जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। भगवत आशिकी जब प्रकट होती तो हृदय मसलता, राधा राधा राधा। तन विलास जे विषय के जो न प्रेम ते जाए। अगर प्रेम प्रकट हुआ तो फिर सब सांसारिक त्रिभुवन के भोग विलासिता आकर्षण सब शांत हो जाते हैं। हर भोग के बीच में पड़ा रहा इच्छा ही नहीं होती।
इच्छा कहां गई? बोले वो तो प्रियालाल की इच्छा में समाहित हो गई, अब इच्छा ही नहीं रह गई। अगर बोले ऐसा नहीं तो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे प्रेम प्रकट होने पर यह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य विलासिता नहीं रह सकती। जामे नाहिन प्रीति कछु जो जाको आहार, हिमुरित ग्रीष्म तारुचय ग्रीष्म माहि तुषार। कह रहे जैसे सर्दी में धूप अच्छी लगती है, आग अच्छी लगती है, इसमें कोई खास बात नहीं, उसका स्वभाव है, प्रभाव है। जैसे ग्रीष्म काल में शीतलता अच्छी है, गंगा की धारा में लौट रहे, ग्रीष्म का प्रभाव ही नहीं, क्योंकि शीतलता अच्छी लगती है। ऐसे ही प्रेम की रुचि एक प्रकट होती है, प्रियालाल के सिवा और कहीं रुचि ही नहीं रह जाती। प्रेमी का एक स्वभाव बन जाता है, उसे केवल प्रियालाल की और कछु न सुहाए, कुछ अच्छा नहीं। जुगल सेवा सुख पगी, केवल प्रिया प्रीतम की सेवा, उनका चिंतन, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, प्रेम सहित हुलसात, सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति, दिन दिन प्रति अनुराग सो, और कुछ नहीं। हमारे सबके बड़े अहोभाग्य, हम वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन का वास स्वीकार किए हुए प्रियाजू के शरणागत हैं। कहीं न कहीं अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने का समय आ गया है। अब चूको बात, रसिकों का संग और नाम जप निरंतर करते रहो। महापुरुषों की हमें सब अनुभूत बातें बताते हैं, नाम जप करते रहो और झूठ से ही सही अनन्य हो जाओ प्रियाजू के, झूठ से ही सही। झूठा खेले साचा हो, सच्ची तो वो है, सत्य तो वो है, वो हमें सत्य बना लेंगे। हमारा स्वभाव रहा है झूठा, हम झूठे ही बोले, हे लाडली जू आप हमारी, हे महारानी जू आप हमारी, हे श्यामा जू आप, हमारा सब काम बन जाएगा। बस वो करुणा कर दे कि हमारी सब बात बन जाए। हम कहां तक तैरेंगे, ये भव समुद्र है, हमारे तैरने की सामर्थ्य नहीं। बड़े बड़े ग्राह मगरमच्छ हैं, श्री जी कृपा करें, उनकी कृपा रूपी नौका में बैठकर हम सहज पार हो जाएं। खूब नाम जप करो, श्री जी के आश्रित रहो।